शुरुआत राजीव आप ही से सवाल इसलिए हो रहा है, पिछले दिनों लगातार ये ट्रेंड चल रहा था धर्म और जाति को लेकर। जब एक बड़ी घटना देश में हुई तो कहा कि जाति नहीं धर्म पूछा गया, और अब जब एक कथावाचक से उसकी जाति पूछी गई तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या भगवान पर, वैदिक परंपराओं पर क्या किसी जाति विशेष का कॉपीराइट है? क्या यादव अगर कोई होगा तो वो कथा नहीं कह पाएगा? क्या कोई पटेल होगा तो वो कथा नहीं कह पाएगा? या कोई और ब्राह्मण के अलावा कोई और जाति से होगा तो क्या वो कथा नहीं कह पाएगा? क्या कॉपीराइट किसी एक ही के पास होगा? क्या ये देश संविधान से चलेगा या फिर कुछ समाज के या जाति के ठेकेदारों से चलेगा? राजीव, देखिए मकसूद, ये जो इटावा की घटना है, पहले इसको इस तरह से समझना चाहिए कि इटावा की ये घटना जब हुई, कथावाचक जो गैर ब्राह्मण थे, जो यादव थे, उनका जब मुंडन किया गया और उनको अपमानित किया गया गैर ब्राह्मण होने की वजह से, कथा कहने की वजह से, तो सोशल मीडिया पर वीडियो भी बनाया गया और उसको डाला गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद इसको लोगों ने देखा जब, तो स्वतः संज्ञान लेते हुए या जब जानकारी आई प्रशासन को, पुलिस को, तो उन्होंने इस पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। और उसके बाद फिर पुलिस को शिकायत आई। अगर आप पुलिस की बात को देखेंगे, उन लोगों के साथ जिस तरह से बाल काटा गया, दुर्व्यवहार हुआ, टॉर्चर हुआ, और उन लोगों को ब्राह्मण न होने की वजह से जितनी यातनाएं दी गई, वो बिल्कुल ही आज के समाज में नाकाबिले बर्दाश्त है और उनको सजा मिलनी ही चाहिए। और ये सोचकर कि अगर ब्राह्मण नहीं है तो वो ब्राह्मणों के, अच्छा उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है मकसूद कि ब्राह्मणों ने ही बुलाया था उस गांव में, और ब्राह्मणों ने ही कथा के लिए उनको बुलाया था। और इसके अलावा ब्राह्मणों के गांव में जब इस बात का पता चला कि ये कथावाचक गैर ब्राह्मण है तो उनके साथ ये बदतमीजियां की गई। दूसरा पक्ष जिसने बाद में पुलिस को शिकायत दी है, उसका ये कहना है कि इन कथावाचकों ने अपनी जाति छुपाई थी और ये वहाँ जाति छुपाकर कथा कर रहे थे। इस बात का पता नहीं लगा। जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने और भी आरोप लगाए, जो आमतौर पर आप घटना का, जब किसी घटना का सामने आता है तो उसका दूसरा पक्ष एक और लेकर के आया जाता है। लेकिन मूल सवाल है कि 21वीं शताब्दी में जब हम इस तेजी से विज्ञान की दशा दिशा बदल रही है, जब हम बराबरी की चर्चा करते हैं, तो क्या गैर ब्राह्मण को, दलित को, एससी को या बैकवर्ड को भागवत कथा कहने का या राम कथा कहने का अधिकार नहीं है? क्या दूसरे लोग अगर कथा कहेंगे तो उनकी सिर मुड़े जाएंगे, उनको अपमानित किया जाएगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आपने देखा इस पर किस तरीके की राजनीति हुई, किस तरीके का अब ये पूरा मामला कितना गर्म हो चुका है। यहाँ से लेके बिहार तक इस बात को कहा जा रहा है। देखिए मकसूद, एक बात ये भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि गैर ब्राह्मण कथा नहीं कह रहे हैं देश में, ऐसा नहीं। गैर ब्राह्मण भी कथा कह रहे हैं। जहाँ तक यादवों की बात है या दूसरे लोगों की बात है, वो भी संत महात्मा है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो महामंडलेश्वर भी हैं और जो कुंभ में पूरी अखाड़ों में पूरी शाही यात्रा करते हुए निकलते हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, दूसरी बिरादरी के लोग गैर ब्राह्मण। तो आज भी जो कथा हो रही है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आपने देखा होगा पिछली बार, चूँकि सावन का महीना आ रहा है तो मैं कह दूँ, पिछले साल इसी वक्त सावन के महीने में इसी तरह का विवाद शुरू हुआ, जिसमें यह कहा गया था कि कांवड़ियों की यात्रा के दौरान पड़ने वाली दुकानों पर सारे दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा ताकि किसी तरह का भ्रम कांवड़ियों में न रहे। और उसको ऐसे जोड़ा गया था कि कांवड़िया जो सावन में पानी लेकर के जा रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों की दुकान पर पानी पी लेंगे या कर लेंगे। और ऐसा न जाने कितने सालों से हो रहा था, लेकिन पिछली बार एक विवाद हुआ था, आपको याद होगा। ठीक उसी तरह अब ये विवाद उस तरफ जा रहा है जिसमें कोई कल को ये भी मांग कर सकता है कि भागवत कथा कहने वाला व्यक्ति, राम कथा कहने वाला व्यक्ति या
किसी तरह की धार्मिक कथा को कहने वाले व्यक्ति को अब अपनी जाति बतानी पड़ेगी कि वो किस जाति का कथावाचक है। कल को ये भी मांग हो सकती है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसमें धर्म पर या कथा पर या विद्वत्ता पर कोई अगर जाति विशेष उस पर अपना कॉपीराइट समझे, लेकिन इस घटना को इस तरीके से भी ना देख लेना चाहिए कि गैर ब्राह्मणों को। कल मैं एक संस्कृत विद्यालय में गया था इसी विषय को लेकर के। इंटरेस्टिंग बात थी कि वहाँ स्टूडेंट तो सारे ब्राह्मण थे, लेकिन पढ़ाने वाले उस विद्यालय के, संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य ही गैर ब्राह्मण थे। तो सवाल इस बात का नहीं है, जिसको ज्ञान होगा वो सुनाएगा ही, जिसको कथा कहनी होगी उसको आएगा ही। ऐसा किसी एक जाति का कॉपीराइट मैं समझता हूं कि नहीं है। और इस घटना की जितनी भी कड़ी निंदा की जाए गलत है, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि आइंदा भविष्य में कोई जाति के आधार पर ज्ञान, कथा, धर्म की बात न कर सके।